प्यारे नाजरीन, अजीज़ मिस्र हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को खुश खुश अपने घर ले आया और बीवी को नसीहत की कि इसे बहुत प्यार और मोहब्बत से रखो, इससे बहुत इज़्ज़त और एहतराम के साथ रखो। बहुत मुमकिन है कि हमें फ़ायदा पहुँचाए या इसे हम अपना बेटा ही बना लें। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम महल में बड़े सुकून और इत्मीनान के साथ रह रहे थे। अजीज़ मिस्र आप अलैहिस्सलाम की दियानत, शराफत, पाकीज़गी, सच्चाई और बुर्दबारी से बेहद मुतासिर था, लेकिन अभी अल्लाह ताला को हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को मज़ीद इम्तहानात से गुजारना था। कुछ ही अरसा गुजरा था कि आप अलैहिस्सलाम सन्न शबाब पर पहुँच गए। अजीज़ मिस्र की बीवी ज़ुलेखा आप अलैहिस्सलाम के हुस्न से बहुत मुतासिर थी। वक्त गुजरने के साथ साथ उसकी नीयत बदलने लगी और उसने आप अलैहिस्सलाम पर डोरे डालने शुरू कर दिए और जिस औरत के घर में था वो उसे फिसलाने लगी और दरवाज़े बंद कर लिए और कहने लगी, लो आओ। उस हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह की पनाह, वो यानी तेरे मियाँ तो मेरे आका हैं जिसने मुझे इज़्ज़त से रखा है। मैं ऐसा जुल्म नहीं कर सकता, बेशक जालिम नजात नहीं पाते। जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने देखा कि ये औरत शैतान के जंगल में फंसकर दावत गुनाह पर मुसर है तो बाहर निकलने के लिए दरवाज़े की जानिब भागे। ज़ुलेखा पकड़ने के लिए उनके पीछे दौड़ी। उनकी कमीज़ का पिछला दामन उसके हाथ में आ गया, जिसे उसने अपनी तरफ खींचा तो वो फट गया। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम बाहर निकले तो सामने अजीज़ मिस्र खड़ा था। पीछे ज़ुलेखा भी बाहर आ गई। उसने शोहर को दरवाज़े पर खड़ा देखा तो मासूम बन गई और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम पर इल्ज़ाम लगाते हुए, गोया जो शख्स तेरी बीवी के साथ बुरा इरादा करे तो बस उसकी सज़ा यही है कि उसे कैद कर दिया जाए और उसे कोई दर्दनाक सज़ा दी जाए। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने जब देखा कि उस औरत ने इल्ज़ाम उन्हीं पर लगा दिया है तो सूरत हाल वाज़े कर दी। बोले, यही मुझे अपनी नफसानी ख्वाहिश पूरा करने पर मजबूर कर रही थी। अजीज़ मिस्र के सामने एक तरफ बीवी थी जो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम पर बदकारी का इल्ज़ाम लगा रही थी, तो दूसरी तरफ हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम थे कि जिनकी शराफत, पाकीज़गी, सदाकत और सच्चाई मुसलमा थी। वो सोच रहा था कि उनमें से कौन सच्चा है। कुरान पाक में अरशाद है, औरत के घर वालों में से एक गवाह ने गवाही दी कि अगर उसका कुर्ता आगे से फटा हुआ है तो औरत सच्ची है और वो झूठा है, और अगर उसका कुर्ता पीछे से फटा हुआ है तो ये झूठी है और वो सच्चा है। जब उस यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का कुर्ता देखा तो वो पीछे से फटा था, तब उसने ज़ुलेखा से कहा कि ये तुम्हारा फ़रेब है और कुछ शक नहीं कि तुम औरतों के फ़रेब बड़े होते हैं। फिर उसने कहा, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम, इस बात का ख्याल न कर और ज़ुलेखा, तू अपने गुनाह की बख्शिश मांग, बेशक खता तेरी ही है। तफसीर इब्न कसीर और मारफुल कुरान में एक दूध पीते बच्चे का जिक्र है कि जिसे अल्लाह ताला ने गवाही अता फरमाई और उसने अजीज़ मिस्र को यह हकीमाना मशवरा दिया जिसमें हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की बेगुनाही साबित हुई। यह वाक़या दरबार ख़ास से होता हुआ शहर की ख़वातीन तक आम हो गया। उन्होंने ज़ुलेखा को बदनाम और उसे लान तान करना शुरू कर दिया, जिसका जिक्र कुरान करीम में यूँ किया गया है। और औरतों ने शहर में चर्चा किया कि अजीज़ की औरत अपने ग़ुलाम को चाहती है, उसकी मोहब्बत में फ़रीफ्ता हो गई। हम तो इसे सरी गलती पर देखते हैं। ज़ुलेखा जब उन औरतों के तंज से तंग आ गई तो उसने उन औरतों को अपने घर खाने पर मदऊ कर लिया। फिर जब सब ख़वातीन खाने की दावत पर आ गईं तो उसने उनमें से हर एक को फल तराशने के लिए एक एक छुरी दी और फिर यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से कहा कि उनके सामने चले आओ। उन औरतों ने जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के हुस्न और जमाल को देखा
تو ایسی مدہوش ہوئیں کہ پھر تراشنے کی بجائے اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور بے اختیار بول اٹھی، سبحان اللہ، یہ انسان ہرگز نہیں، یہ تو یقیناً کوئی بہت بزرگ فرشتہ ہے۔ جب زلیخا نے دیکھا کہ یہ عورتیں تو یوسف علیہ السلام کے جلوہ حسن سے مبہوت و مدہوش ہو گئی ہیں، تو اس نے کہا، یہی وہ غلام ہے جس کے بارے میں تم مجھ پر لعنت ملامت کر رہی تھی۔ میں نے ہر چند اس سے اپنا مطلب حاصل کرنا چاہا، لیکن اس نے اپنے آپ کو روک لیا، اور جو کچھ میں کہہ رہی ہوں، اگر یہ وہ کام نہ کرے گا تو قید کر دیا جائے گا اور رسوا ہوگا۔ ناظرین، مفسرین لکھتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد وہ عورتیں بھی زلیخا کی ہم نوا ہو کر اس کی تائید و حمایت کرنے لگیں، جس کی بنا پر زلیخا مزید نڈر ہو گئی۔ تو آپ علیہ السلام نے اپنے رب سے التجا کی، اے میرے پروردگار، جس کام کی طرف یہ مجھے بلاتی ہے اس کی نسبت مجھے قید پسند ہے، اور اگر تو مجھ سے ان کے فریب کو نہ ہٹائے گا تو میں ان کی طرف میل ہو جاؤں گا اور نادانوں میں داخل ہو جاؤں گا۔ حدیث میں ہے کہ 7 آدمیوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ ان میں سے ایک وہ شخص ہے جسے کوئی ایسی عورت دعوت گناہ دے جو حسین و جمیل ہو اور جاہو منصب کی بھی حامل ہو، لیکن وہ اس کے جواب میں یہ کہہ دے کہ میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں۔ پیارے ناظرین، اس سے پہلے والی ویڈیو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو پچھلی ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اس کا بقیہ حصہ جو ہے وہ کل شام 6 بجے اپلوڈ کیا جائے گا۔ اور اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ہمارے چینل اسلامک نالج 1122 کو سبسکرائب کریں، اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ اللہ پاک